एक ऐसा शो जिसने 18 साल तक करोड़ों भारतीयों को हंसाया। एक ऐसी गोकुलधाम सोसाइटी जिसे लोग अपना दूसरा परिवार मानते हैं। लेकिन क्या आजकल टीएमकेओसी वही है जिसे लोग 2010 से 2017 के बीच देखा करते थे? आखिर क्यों एक एक करके पुराने कलाकार शो छोड़ते गए और क्यों आज भी लोग नए एपिसोड से ज्यादा पुराने एपिसोड देखना पसंद करते हैं? आज हम जानेंगे टीएमकेओसी की पूरी कहानी। नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष पंडित। स्वागत है आपका आज के एक और खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस टीवी शो की जिसने लगभग हर भारतीय परिवार को हंसाया है। एक ऐसा शो जिसे बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी ने पसंद किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शो की शुरुआत कैसे हुई थी? ये शो इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया? क्यों पुराने किरदार एक एक करके शो छोड़ते गए और आखिर 18 साल बाद भी ये शो कैसे चल रहा है? आज के इस वीडियो में हम टीएमकेओसी की पूरी कहानी शुरुआत से लेकर आज तक जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस शो की शुरुआत कैसे हुई। टीएमकेओसी की कहानी किसी टीवी लेखक ने नहीं लिखी थी। दरअसल ये शो प्रसिद्ध गुजराती लेखक तारक मेहता की लोकप्रिय कॉलम दुनिया ने ओंधा चश्मा पर आधारित है। ये कॉलम 1971 से गुजराती मैगजीन चित्रलेखा में प्रकाशित होता था। निर्माता आशित कुमार मोदी ने इस कॉलम को पढ़ा और इसे टीवी शो में बदलने का फैसला किया। 28 जुलाई 2008 को सोनी सब पर टीएमकेओसी का पहला एपिसोड प्रकाशित हुआ। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये शो आने वाले वर्षों में भारतीय टेलीविजन का इतिहास बना देगा। शो की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी गोकुलधाम सोसाइटी। ये कोई साधारण सोसाइटी नहीं थी। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे अलग अलग राज्यों के लोग एक साथ मिलकर रहते थे और लड़ते भी थे। यानी एकता में विविधता का असली उदाहरण। हर किरदार की अपनी अलग पहचान थी, जैसे जेठालाल, दयाबेन, चंपकलाल, तारक मेहता, अंजलि, भिड़े, माधवी, पोपटलाल, बबीता जी, अय्यर, सोडी परिवार, डॉक्टर हाथी परिवार, टप्पू सेना, नट्टू काका, बागा बाबरी, अब्दुल। इन सभी किरदारों ने मिलकर इस शो को और गोकुलधाम सोसाइटी को भारत की सबसे मशहूर काल्पनिक सोसाइटी बना दिया और इस शो को खास बना दिया। अगर टीएमकेओसी की आत्मा कोई है तो वह है जेठालाल। दिलीप जोशी ने इस किरदार को जिस अंदाज में निभाया वह इतिहास बन गया। मजेदार बात यह है कि शुरुआत में उन्हें चंपकलाल का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जेठालाल का किरदार मिला। जेठालाल और दयाबेन की नोकझोंक, बबीता जी पर क्रश और तारक मेहता से सलाह लेना दर्शकों को बेहद पसंद आया। आज भी लोग पुराने एपिसोड सिर्फ जेठालाल दयाबेन की कॉमेडी देखने के लिए देखते हैं। जब टीएमकेओसी के सबसे यादगार किरदारों की बात होगी तो जेठालाल के साथ दयाबेन का नाम भी सबसे ऊपर आता है। हे माँ माता जी, ये डायलॉग पूरे देश में मशहूर हो गया। दिशा बकानी ने दयाबेन के किरदार को अमर बना दिया। उनका गरबा, उनकी आवाज, उनकी मासूमियत और उनकी कॉमेडी दर्शकों के दिलों में बस गई। लेकिन 2017 में मातृत्व अवकाश के बाद उन्होंने शो छोड़ दिया। आज तक उनकी वापसी का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन वापसी कब होगी ये कोई नहीं जानता। टीएमकेओसी ने बच्चों को भी एक अलग पहचान दी है। टप्पू सेना सिर्फ बच्चों का समूह नहीं था, बल्कि शो की जान थी और कई कहानियों का केंद्र था। समाज सेवा, त्योहार, खेलकूद और शरारतें, हर जगह टप्पू सेना मौजूद रहती थी। टप्पू, गोगी, गोली, सोनू और पिंकू की दोस्ती बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। अब अगर इस शो के गोल्डन समय की बात की जाए तो 2008 से लगभग 2016 तक का समय टीएमकेओसी का स्वर्णिम दौर माना जाता है। इसी दौरान कई यादगार एपिसोड आए, जैसे पानी की समस्या, भूतनी स्पेशल, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक पर कई बार संकट, पोपटलाल की शादी, टप्पू सेना की शरारतें, सोडी की पार्टी करना, गणेश उत्सव, दिवाली स्पेशल
जैसे अनेक एपिसोड आए, इन एपिसोड्स को आज भी दर्शक बार बार देखते हैं। सिर्फ कॉमेडी नहीं, समाज को संदेश भी देता है ये शो, जिसने इस शो को और खास बना दिया। टीएमकेओसी सिर्फ हंसाने वाला शो नहीं है, इसने कई सामाजिक मुद्दों पर भी काम किया है, जैसे स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण, शिक्षा, मतदान, पर्यावरण और भी कई सामाजिक मुद्दों पर इस शो ने काम किया है। यही वजह थी कि यह परिवार के साथ बैठकर देखा जाने वाला शो बन गया। धीरे धीरे इस शो में बदलाव शुरू हो गए। समय के साथ शो में कई बदलाव आने लगे। कई पुराने कलाकार शो छोड़कर चले गए, जैसे दिशा बकानी यानी दयाबेन, शैलेश लोढ़ा यानी तारक मेहता, नेहा मेहता यानी अंजलि, गुरुचरण सिंह यानी सोडी, भव्य गांधी यानी पुराना टप्पू। इन किरदारों की जगह नए कलाकार आ गए, लेकिन दर्शकों को पुराने चेहरे ज्यादा पसंद थे। यहीं से लोगों ने कहना शुरू किया कि शो पहले जैसा नहीं रहा। इसके साथ ही एक बात जो दर्शकों को बहुत हंसाती थी, वे थी सुंदरलाल यानी जेठालाल के साले का बार बार जेठालाल को चूना लगाना। लेकिन अब बड़ी मुश्किल से कभी कभी थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम सुंदरलाल को मिलता है, जिसमें अब पहले वाली बात नहीं है। विवादों ने भी कई बार शो की मुश्किलें बढ़ा दी। टीएमकेओसी के इतिहास में कई विवाद भी सामने आए। कुछ कलाकारों ने कार्यस्थल के माहौल को लेकर आरोप लगाए, कुछ कलाकारों के शो छोड़ने को लेकर भी चर्चाएं हुई। हालांकि शो लगातार चलता रहा और नए कलाकार जुड़ते रहे। लेकिन एक सवाल है, क्या शो की लोकप्रियता कम हो गई? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। सच यह है कि पुराने एपिसोड्स की लोकप्रियता आज भी बहुत ज्यादा है। हाल ही के वर्षों में कई दर्शकों ने माना कि पहले जैसी कॉमेडी अब देखने को कम मिलती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शो ने परिवार और सामाजिक संदेशों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। पहले जैसी कॉमेडी अब शो में मिसिंग दिखती है। पहले बापूजी कॉमेडी के साथ कई सोशल मैसेज देते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है बापूजी को सबसे ज्यादा ज्ञानी बना दिया है। कॉमेडी तो मानो कहीं गायब हो गई हो। फिर भी टीएमकेओसी आज भी भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में शामिल है। 2026 में भी इसकी मजबूत दर्शक संख्या दर्ज की गई है। 28 जुलाई 2026 को टीएमकेओसी ने अपने 18 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर पूरी टीम ने जश्न मनाया। दिलीप जोशी ने अपने सफर को याद किया और दयाबेन के साथ अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी याद किया। लेकिन आपने 18 साल पूरे होने वाले एपिसोड में एक बात नोटिस की होगी, जिसमें नई फैमिली के बच्चे वीर और बंसरी को स्पेशल दिखाने की कोशिश की गई है, जो कहीं भी कनेक्ट नहीं कर रही थी। इसमें दिखाया गया कि गोकुलधाम सोसाइटी का रिनोवेशन हुआ है और जो गोकुलधाम सोसाइटी का खास है, जिसके बिना सोसाइटी अधूरी है, वो इस न्यू रिनोवेशन वाली सोसाइटी की ओपनिंग करेगा। और बापूजी किसमें ये खूबी देखते हैं? वीर और बंसुरी में, जो जरा भी समझ नहीं आता। कल की आई हुई फैमिली के बिना आप सोसाइटी को अधूरी बता रहे हो। भाई मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। लेकिन 18 साल तक किसी शो का लगातार चलना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आखिर टीएमकेओसी इतना खास शो कैसे बना? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, साफ सुथरी कॉमेडी। दूसरा, परिवार के साथ देखने लायक कंटेंट। तीसरा, यादगार किरदार। चौथा, भारतीय संस्कृति और त्योहारों का शानदार प्रदर्शन। और पांचवा, गोकुलधाम जैसी एक आदर्श सोसाइटी का सपना। यही वजह है कि टीएमकेओसी एक टीवी शो नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की यादों का हिस्सा बन गया। दोस्तों, टीएमकेओसी ने हमें सिर्फ हंसाया नहीं, बल्कि दोस्ती, परिवार, एकता और सकारात्मक सोच का महत्व भी सिखाया। भले ही आज शो पहले जैसा ना हो, लेकिन जेठालाल, दयाबेन, तारक मेहता, पोपटलाल और गोकुलधाम सोसाइटी हमेशा भारतीय टेलीविजन के इतिहास में अमर रहेंगे। अब भले ही पहले वाला मजा शो से गायब हो गया है, लेकिन एक नजरिया ये भी है कि 18 साल से ये शो चल रहा है, जो अपने आप में खास है। रोज नए कंटेंट लाना कोई आसान बात नहीं है। हालांकि मुझे तो पुराने एपिसोड्स ही पसंद है। मैं आज भी शो देखता जरूर हूँ, लेकिन पुराने किरदार और कॉमेडी को बहुत मिस करता हूँ। दोस्तों, इस 18 साल के सफर में दो बहुत खास कलाकार इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्हें भी हमेशा टीएमकेओसी फैंस याद रखेंगे। नट्टू काका और हाथी भाई दोनों अपने आप में बहुत खास हिस्सा थे इस शो के, जिनकी कभी कमी पूरी नहीं हो सकती। इन्हें सब हमेशा याद करते हैं।
लेकिन यार नट्टू काका के जाने के बाद जो नए नट्टू काका आए हैं वो जरा भी नट्टू काका जैसे नहीं लगते। इससे अच्छा बता देते कि नट्टू काका गांव चले गए हैं और कोई दूसरा अच्छा कैरेक्टर ले आते, लेकिन मेकर्स जो नट्टू काका लाए हैं ऐसा लगता है उनसे जबरदस्ती एक्टिंग कराई जा रही है। खैर कोई बात नहीं, वो पुराने एपिसोड हमेशा सबके दिलों में रहेंगे और आज भी सभी नए एपिसोड्स की जगह पुराने एपिसोड ही देखना पसंद करते हैं। दोस्तों भले ही समय के साथ अभी ये शो बदल गया हो, लेकिन TMKOC एक बहुत स्पेशल शो है, ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि TMKOC का आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन है और कौन सा एपिसोड आपने सबसे ज्यादा बार देखा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारा नाम है हर्ष पंडित, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।